मेरी बीए की परीक्षा खत्म हो गई थी। मैं अपनी चचेरी दीदी के यहाँ घूमने चला गया। उनसे मिले हुए मुझे कई साल हो गए थे। जब मैं 7वीं में पढ़ता था तभी उनकी शादी फौज के रणबीर सिंह के साथ हो गई और वो लोग दिल्ली में रहते थे। मैंने सोचा चलो दीदी से मिलने के साथ साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। वहाँ पहुँचने पर दीदी बहुत खुश हुई। बोली, अरे तुम इतने बड़े हो गए, मैंने तुम्हें जब अपनी शादी में देखा था तो तुम सिर्फ 11 साल के थे। मैंने कहा, जी दीदी अब तो मैं 20 साल का हो गया हूँ। दीदी ने मुझे खूब खिलाया पिलाया। जीजाजी अभी पिछले 3 महीने से कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर थे। दीदी की शादी हुई 8 साल हो गए। दीदी की एकमात्र संतान 3 साल की जूही थी जो बहुत ही नटखट थी। वो भी मुझे बहुत ही घुल मिल गई। शाम को जीजाजी का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात की। वो भी बहुत खुश थे मेरे आने पर। बोले 1 महीने से कम रहे तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रात को यूं ही बातें करते करते वो पुरानी यादों को ताज़ा करते मैं एक कमरे में सोने चला गया। दीदी ने मेरे लिए बिस्तर लगा दिया था और बोली, अब आराम से सो जाओ। मैं आराम से सो गया, किंतु रात के 1 बजे दिल्ली की ठंडी हवा में नींद खुल गई। मुझे ठंड लग रही थी। हालांकि अभी मई का महीना ही था, लेकिन मैं मुंबई का रहने वाला आदमी भला दिल्ली की नई महीने की हवा को कैसे बर्दाश्त कर सकता। मेरे पास चादर भी नहीं था। मैंने दीदी को आवाज़ लगाई, लेकिन वो शायद गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर में मैं चुप रहा, लेकिन जब बहुत ठंड लगने लगी तो मैं उठकर दीदी के कमरे के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। दीदी मेरी आवाज़ सुनकर हड़बड़ी से उठकर मेरे पास चली आई और कहा, क्या हुआ गुड्डू? वो सिर्फ एक गंजी और छोटी सी पैंट, जो कि औरतों की पैंटी से भी छोटी ही बड़ी होती है, गंजी भी सिर्फ छाती को ढकने की अधूरी सी कोशिश कर रही थी। मैं उनकी ड्रेस को देखकर तंग रह गया। दीदी की उम्र अभी 29 या 30 की ही हो रही होगी। सारा बदन सोने की तरह चमक रहा था। मैं उनके बदन को एकटक ही देख रहा था। दीदी ने फिर कहा, क्या हुआ गुड्डू? मेरी त्राभंग हो गई। मैंने कहा, दीदी मुझे ठंड लग रही है, मुझे चादर चाहिए। दीदी ने कहा, अरे मुझे तो गर्मी लग रही है और तुझे ठंडी। मैंने कहा, तुझे यहाँ की हवाओं की आदत नहीं है ना। दीदी ने कहा, अच्छा तू रूम में जा, मैं तेरे लिए चादर लेकर आती हूँ। मैं कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों के सामने दीदी का बदन अभी भी घूम रहा था। दीदी का अंग अंग तरासा हुआ था। थोड़ी ही देर में दीदी एक कंबल लेकर आई और मेरे बिस्तर पर रख दी। बोली, पता नहीं कैसे तुम्हें ठंड लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। खैर कुछ और चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, लेकिन कोई शरीर दर्द की गोली है क्या? दीदी बोली, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा, लंबे सफ़र से आया हूँ, बदन टूटा सा रहा है। दीदी ने कहा, गोली तो नहीं है, रुक मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ, इससे तेरा बदन दर्द दूर हो जाएगा। मैंने कहा, छोड़ो दीदी, इतनी रात को क्यों कष्ट करोगी? दीदी ने कहा, इसमें कष्ट कैसा? तुम मेरे यहाँ आए हो तो तुम्हें कोई कष्ट थोड़े ही होने दूंगी। कहकर वो चली गई। थोड़ी ही देर में वो 2 कप कॉफ़ी बना लाई। रात के 1:30 बज रहे थे। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीते पीते वो बोली, ला मैं तेरा बदन दबा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने कहा, नहीं दीदी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी मेरे बिस्तर पर चढ़ गई और बोली, तू आराम से लेट रह, मैं तेरी बदन की मालिश कर देती हूँ। कहते कहते वो जांघों को अपनी जांघों पर रख कर वो उसे अपने हाथों से दबाने लगी। मैंने पैजामा पहन रखा था। वो अपनी नंगी जांघों पर मेरे पैर को रख कर उसे दबाने लगी। दबाते दबाते बोली, एक काम कर, पजामा खोल दे, सारे पैर में अच्छी तरह से तेल मालिश कर दूंगी। अब मैं किसी बात का इनकार करने का विचार त्याग दिया। मैंने झट से अपना पजामा खोल दिया। अब मैं अंडरवियर और बनियान में था। दीदी ने फिर से मेरे पैर को अपनी नंगी जांघों पर रख कर तेल लगाकर मालिश करने लगी। जब मेरे पैर उनकी नंगी चिकनी जांघों पर रखे तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को दोबारा से और इसकी पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रोमांटिक और नई नई कहानियाँ सुनाते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।